गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूस को रखते हैं। पहला चैप्टर चल रहा था कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लांक्स लॉ को पढ़ लिया था, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो जान लिया था। हमारा एक टॉपिक था जिसमें आवेश के बारे में हमने पढ़ा था और आवेश का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो निकल के आया था कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई होता है, जो कि कूलाम इसकी राशि होती है। आज हम लोग इस पे भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। वैसे तो इंटरमीडिएट में इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन हाई स्कूल में पूछा जाता है इस पे न्यूमेरिकल, लेकिन इंटर में इसको बीच में लगाना पड़ जाता है। हमें आना चाहिए कि हमें कभी कभी चार्ज डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दिया होता है तो हमें कैसे चार्ज निकालना होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने दो न्यूमेरिकल रखे हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने, जो आवेश है उसमें कितने आवेश द्वारा ये निर्मित होता है। जो 3.2 कूलाम आवेश है ये कितने आवेशों के द्वारा निर्मित होता है। अब कितने आवेशों का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के इतना आवेश बनेगा। तो कभी कभी पूछता है जब कितना वर्ड आ जाए कि कितने, तो आप समझ लीजिए आपको n निकालने की बात हो रही है, आपसे n पूछना चाह रहा है कितना शब्द जब भी आए तो आपको क्या निकालना है, वहाँ पे आवेश के नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, कितने कण मिल करके एक आवेश को निर्मित करते हैं। 1 कूलाम आवेश में कितने कण होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें यही पूछा जा रहा है कि 3.2 कूलाम जो आवेश बना वो कितने आवेशित कणों से बना। यहाँ क्वेश्चन ये है। तो चलिए करते हैं। अब हम जानते हैं, सभी को याद होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है आवेश का वो होता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई, जहाँ ई क्या है, एकांक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या यूनिट चार्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। और ये टेंडेंसी रखता है माइनस की, लेकिन अभी हमें टेंडेंसी नहीं पूछी गई है, सिर्फ हमें क्वांटिटी पूछी गई है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमसे ये n पूछा गया है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। अब क्यों गिवन है कि 3.2 कूलाम, 3.2 अपॉन ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 एकम 16, 16 दूना 32, मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब माइनस की पावर जब ऊपर जाती है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने पर जो है ये चार्ज आपका बनेगा, जो कि गिवन था कि 3.2 कूलाम चार्ज है। तो 3.2 कूलाम चार्ज बनाने के लिए आपको 2 × 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये आपका था पहला न्यूमेरिकल। ये आपका हो गया आंसर, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश की गणना कीजिए। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो उनके द्वारा निर्मित होने वाला चार्ज कितना होगा। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों पूछ रहा है, जानना चाह रहा है क्यों कितना होगा, जबकि इन्होंने n दे रखा है कि 12.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे इकट्ठा है तो आपको बताना है कि वहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारा वही Q इक्वल्स टू N इंटू ई। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, Q निकालना है, N दिया है 12.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। अब E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह गया। तो Q इज इक्वल टू 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल आया 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40, हासिल आया 4, 16 एकम 16 और 4 20। पॉइंट देख लीजिए, एक के बाद एक के बाद दो के बाद पॉइंट लगा है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये प्लस का 18, ये माइनस का 19, माइनस का 1। अब ये पॉइंट इधर खिसका देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 कूलाम। तो हमारा आंसर आ गया 2 कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर।
तो इस टाइप के जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं बोर्ड में तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट पे नहीं पूछे जाते हैं, हाई स्कूल स्तर पे पूछा जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो सकते हैं, तो उस समय जब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना होगा तो आपको आवेश की ज़रूरत होगी, तो आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, यहाँ से आप रेगुलरली करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इसको नोट्स करने के लिए फ़ोटो भी ले सकते हैं, वीडियो रोक करके आप फ़ोटो भी ले लीजिए। नेक्स्ट जो अगला हमारा न्यूमेरिकल है वो तीव्रता पे है। लास्ट क्लास हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है 5.0 × 10⁸ कूलम्ब बिंदु आवेश। एक तो ये हमारे पास बिंदु आवेश है, ये जिसपे जो आवेश की मात्रा है वो कितनी दी हुई है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। ये हमारे पास आवेश की मात्रा दी है। कितनी दूरी पर, मतलब क्वेश्चन तो यही है कितनी दूरी पर, तो कितनी दूरी पर मान लीजिए r दूरी पर, यहाँ से मैंने एक दूरी ले ली कि ये r दूरी है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450, ये एक बिंदु है हमारे पास, पॉइंट है। तीव्रता जो है वो है 450 वोल्ट पर मीटर। अच्छा देखिए आपके पास 2 यूनिट लास्ट क्लास में हमने बताई थी, न्यूटन पर कूलम्ब वो भी यूनिट है ई की, और वोल्ट पर मीटर ये भी हमारी यूनिट है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की। यहाँ पे इतना वैद्युत क्षेत्र है तो कितनी दूरी ये होगी। अब देखिए हमने जो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले वैद्युत क्षेत्र के बताए थे, वो हमने एक आपको ये बताया था कि E = F/Q होता है। एक हमारा ये फॉर्मूला है, इसी की यूनिट मैंने न्यूटन पर कूलम्ब बताई थी। एक हमारे पास और भी फॉर्मूला था Q/r², इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। तो अब आप सोचिए कि हमको ये लगाना चाहिए कि ये लगाना चाहिए। भाई हमसे पूछा क्या है कितनी दूरी पर, क्यों हमें पता है, क्यों गिवन है इसमें, क्यों कितना है 5 × 10⁻⁻8, ई भी हमको गिवन है कितना 450 वोल्ट पर मीटर। क्या पूछा है आर पूछा है, तो जाहिर सी बात है क्या वैल्यू लगा QR/E, यही रिलेशन है भाई, यहाँ से तो नहीं मिलने वाला है, तो ये रिलेशन हम लोगों को लगाना चाहिए। तो इस टाइप से आपको डिसाइड करना है फार्मूला लगेगा कौन सा। एक चीज़ को निकालने के बहुत फार्मूले होंगे, तो आपको वो सेलेक्ट करना है कि गिवन डेटा क्या है। आप गिवन डेटा लिखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लगाना चाहिए। तो हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए। अब इसमें जो K की वैल्यू है, हमारा जो K होता है सभी को याद होना चाहिए, 9 × 10⁹ ये K की वैल्यू होती है, जो कि आपको अच्छे से आता है। और इसके बाद हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अपने फॉर्मूले में, और R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R निकालना है तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो R² = K की वैल्यू है 9 × 10⁹ × Q/E, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो R = ये तो अंडर रूट, स्क्वायर रूट जब भी उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। 9 × 10⁹ क्यों हमें दिया है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन E की वैल्यू है 450। तो 5 × 9 = 45, या इससे काट दीजिए 90 10। तो इस 10 से इसके पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर बचेगी 8। तो ये जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻8 इंटू 10⁻+−8, ये प्लस ये माइनस, ये तो पावर 0 हो जाएगी, तो 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0, दैट इज R = √1, और √1 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स ये 1 मीटर आएगा आंसर। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो निकल आई कि कितनी दूरी पर 1 मीटर पर। 1 मीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 450 वोल्ट पर मीटर होगा। ये है हमारा तरीका। शायद ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको इधर लिख सकते हैं। आंसर आपको मिल गया है कि R = 1 मीटर। ये था न्यूमेरिकल, इस टाइप से आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इस पर न्यूमेरिकल करवा दिया था,
आज मैंने इस पे भी न्यूमेरिकल करवा दिया है। सभी लोग इस टाइप से छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके आप लोग लगाएंगे। और अब हम आगे चलते हैं, नई चीज़ सीखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ सीख लिया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख लिया, आवेश बनाना सीख लिया, आवेश अगर है तो कितने कणों से मिलकर बना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जान गए हैं कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। और सभी लोग जो हमारे ऐसे दोस्त आपके हैं जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके पास नंबर हो तो उनको कॉल कर लीजिए और उनसे कहिए जल्द से जल्द वो ज्वाइन कर लें और प्रॉपर नोट्स बना लें। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बाई चांस आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे जाइए, मोहम्मद तनवीर खान यूट्यूब पे सर्च करिए, एपेक्स क्लासेस के नाम से आप जो है मेरा चैनल है, उस पर आपको ये सारी वीडियो सब चीज़ मिल जाएंगी और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल आपके लिए उस तरह है जैसे अर्थ के लिए सोर्स है सन, एनर्जी का सोर्स सन है, सन से पूरा अर्थ को एनर्जी मिलती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सेम उसी तरह हो जाएंगे कि आपको हमारे चैनल से पूरे लेक्चर, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल इंफॉर्मेशन यू अचीव फ्रॉम माय चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव। अब जो हम नई चीज़ जानने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, जब दो चार्ज, एक प्लस प्रकृति का और एक माइनस प्रकृति का, कुछ दूरी पे, बहुत पास अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं तो इससे जो एक निकाय बना, जो एक सिस्टम बना, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्पतम दूरी पर व्यवस्थित किए जाते हैं तो उससे बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि मैंने एक डायग्राम में दिखाया है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बहुत ही कम दूरी 2L इसलिए लिया क्योंकि आगे हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें थोड़ा गुणा भाग है, तो 2L करने से थोड़ा ये आसान हो जाएगा। L इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2L ले लिया इसीलिए। तो ये क्या बहुत पास रखे हुए हैं, तो जब दो आवेश बिल्कुल पास रख दिए जाए और उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों चार्ज के जो परिमाण है, जो उनके वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो, समान हो, तो ऐसे बने सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव निकाय बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है जैसे HCl, ये कैप्सूल की तरह दिखते हैं, ऐसा छोटा सा होता है, एक तरफ मान लीजिए इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। तो इनकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी आ जाती है इनके अंदर, ठीक है। अब हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल निर्मित होने की वजह से यहाँ पे एक नई भौतिक राशि उत्पन्न होती है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। उसको बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये आपको समझना था। ध्यान रखिएगा कि जब दो बिंदु आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया ये सिस्टम, ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए H2O, HCl, HBr, मतलब एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस होना चाहिए, तो वो द्विध्रुव कहलाता है, वो सिस्टम द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं आघूर्ण क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यही सिस्टम है, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज रखा है, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज रखा है और इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। तो जब हम इन दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज, क्योंकि दोनों के परिमाण सेम होते हैं, तो कोई भी एक चार्ज और इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं
तो इससे जो हमें भौतिक राशि प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है और ये एक सदिश राशि। अच्छा, इसकी दिशा की अगर बात करें तो जो P की डायरेक्शन होती है, ये जो P क्वांटिटी है इसकी दिशा उल्टी होती है। ये माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस टू प्लस की ओर एक्ट करता है। द्विध्रुव हमेशा माइनस से प्लस की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डिफिनेशन क्या बन के आई कि वैद्युत द्विध्रुव आवेशों में, तो वैद्युत द्विध्रुव है उसके आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। अगर हम इसके विमी सूत्र की बात करें तो LTA ये विमी सूत्र होता है और इसकी जो दिशा है वो माइनस टू प्लस की ओर होती है। ये द्विध्रुव है। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, ये हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को न्यूमेरिकल करने का भी तरीका आ जाएगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा किसी निकाय में दो आवेश, एक कोई निकाय है उसमें दो आवेश हैं, एक QA है। तो अब हम गिवन डेटा जरूर लिखेंगे। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। आपको क्या गिवन है? QA गिवन है कितना? प्लस 1.5 माइक्रोकूलम। अब आपको तो पता है Q2 भी या जो दूसरा चार्ज होगा वो भी ऐसे ही होगा, बस टेंडेंसी क्या होगी? अपोजिट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, तभी वो द्विध्रुव है। ठीक, तो दो आवेश मिल गए, क्रमशः दो बिंदुओं पर रखें। अब देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर से रिलेट करके दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, लिखा 2,0,0 कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट दिया। जैसे एक सिस्टम होता है ना, आपने पढ़ा होगा ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है, एक हमारा जेड एक्सिस होता है। तो ये 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये उस टाइप का। जैसे एक पॉइंट कोई ए यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट आपको -2,0,0 दिया हो, और दूसरा कोई पॉइंट है ऐसे करके +2,0,0 इस टाइप से दिया गया हो, तो ये आपका द्विध्रुव हुआ है ना। तो कुछ इस टाइप से टेक्निकल क्वेश्चन दिया गया, लेकिन सीधे इंटर में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अपना बेसिक से भी ध्यान दौड़ाना होगा। तो कुछ इस टाइप का दिया गया, हम देख रहे हैं इधर एक्स, इधर वाई जेड तो कोई मतलब ही नहीं, जो भी चेंज आ रहा है वो एक्स से एक्स में आ रहा है। -2 से चलना शुरू करेंगे, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पे चल रहे हैं, कितने यूनिट क्रॉस कर जाएंगे? अगर हम लोग काउंट करेंगे 4 यूनिट, 4 मिलीमीटर, क्योंकि mm में दिया है ना, ये वैल्यू जो है वो mm में, ये भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के जो हमारे 2L की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ ये वैल्यू कितनी हो गई? जो आपकी वैल्यू हुई ये 2L हुई। तो डायरेक्टली 2L आपको मिल गया 4 mm, मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा। अब मिलीमीटर से तो काम नहीं चलने वाला है, मीटर में होना चाहिए। तो 4 इंटू मिलीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -3 होता है, 10 की पावर -3। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ये हमारा गिवन डेटा था। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला P = 2QL, ये हमारा फार्मूला होता है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख रहे हैं। और जो इसका मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। अब ये P की वैल्यू निकल आएगी, 2QL की डायरेक्ट वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली 4 यूज़ कर देते हैं। और Q की वैल्यू हमारी दी है 1.5। अच्छा, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6। अब क्योंकि ये जो 4 हमने लिया है ये एक्चुअल में 10 की पावर -3 के साथ है, ताकि मीटर में आएगा। तो 15 चौको 60, कितना आ जाएगा? P = 60। अब पॉइंट एक के बाद लगा था तो 0.0 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ये हो गया आपका परिमाण। अब हम अगर दिशा की बात करें कि P की दिशा बताओ भाई जो आपकी है, तो देखिए अभी हमने बताया -2 प्लस, दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, है ना, B to A हो जाएगी। दिशा जो होगी वो B to A, चाहे ऐसे लिख दें कि बिंदु बिंदु B से
ए की ओर। आप इस टाइप से करके आंसर दे सकते हैं। ये आपका आंसर है। देखिए, जो भी लोग छूट रहे हैं कृपया करके उनको बता ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप करके कोई नहीं जाएगा। नोट्स पूरे प्रिपेयर करिए। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी वीडियो में थोड़ा सा नॉइस वगैरह बाहर से आ जाए, क्योंकि हम लोग घर पे बना रहे हैं और बाहर गली है, जिसकी वजह से लोग निकलते बैठते रहते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो पे ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान कम रखिए और अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आप भी सहयोग करिए, हम भी सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू। आज का यहीं वाइंड अप करता हूँ मैं लेक्चर। और न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर लगाइए, किताबें ढूंढ लीजिए। आपके कोई जानने वाले पुराने बच्चे हों, उनसे ले करके आप लगाना शुरू करिए।